बरमूदा ट्रायंगल अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के करीब ऐसा समुद्री इलाका है जहां पहुंचकर बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ के सिमत मालूम करने वाले आलात काम करना छोड़ जाते हैं। पायलट्स का कहना है कि यहां पहुंचकर उन्हें स्याह रंग के बादल नज़र आते हैं, जिसकी वजह से ना तो सिमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं और ना ही ज़मीन और आसमान नज़र आते हैं। इसी वजह से इस इलाके में अब तक 50 बहरी जहाज़ और 20 हवाई जहाज़ इस तरह गर्क हुए हैं कि उनका कोई नामो निशान ही नहीं मिला। लेकिन इनमें से कुछ मशहूर वाक़यात ऐसे हैं जिनको सुनकर आप भी कांप जाएंगे। 1945 जब यूएस नेवी के 5 एयरक्राफ्ट को एक मिशन के लिए रवाना किया गया था और ये लोग इस मिशन को बहुत इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वो अपने मामूल के मुताबिक किसी न किसी मिशन पर जाते रहते थे और उस मिशन को मुकम्मल करके ही वापस आते थे। लेकिन आज उन्हें बरमूदा ट्रायंगल के इलाके से गुजरना था। उनकी परवाज़ जारी ही थी कि अचानक ही यूएस नेवी के रडार से ये 5 त्यारे गायब हो जाते हैं। जब काफ़ी देर तक रडार पर ये 5 त्यारे ज़ाहिर ना हुए तो यूएस नेवी को शक हुआ कि शायद किसी दुश्मन ने उनके ये त्यारे तबाह कर दिए हैं। उनकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन वो भी बरमूदा ट्रायंगल के इलाके में आकर गायब हो गया। ये 5 जंगी और एक रेस्क्यू एयरक्राफ्ट इस इलाके में इस तरह गायब हुए कि इनका निशान भी ना मिल सका। असल में बरमूदा ट्रायंगल समुंदर का वो बड़ा हिस्सा है जो अटलांटिक ओशियन में वाक़या है। ये इलाका फ्लोरिडा से बरमूदा आइलैंड और फिर पोर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा पर ख़त्म होता है और एक ट्रायंगल की शेप बनाता है, जिस वजह से इसे बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। 4 दिसंबर 1977 जब एक जहाज़ बहामस आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुआ। इस जहाज़ में 2 लोग थे। आइलैंड से फ्लोरिडा तक का सफ़र वो पहले भी कई बार कर चुके थे और इसीलिए उनके लिए ये मामूल की बात थी। लेकिन जब त्यारा 1000 फुट की बुलंदी पर पहुंचा तो त्यारे के सामने स्याह बादल आ गए। जब त्यारा आगे बढ़ता गया तो ये बादल और भी गहरा और खौफनाक होता गया, लेकिन मजबूरन इस त्यारे को उस इलाके से ही गुजर कर जाना था, क्योंकि कोई और रास्ता इनके लिए मौजूद नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता इस बादल के अंदर बहुत ही तेज़ और हैबतनाक बिजली गरजने लगी। इन बादलों के अंदर सफ़र करते हुए त्यारे को आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका था, लेकिन अब भी इन बादलों में स्याह अंधेरा और गरजती हुई बिजली कम होने की बजाय और भी तेज़ हो रही थी। लेकिन अचानक ही पायलट को हल्की सी रोशनी दिखाई दी। इस रोशनी के दिखाई देते ही जहाज़ के तमाम इंडिकेटर्स बंद हो जाते हैं और पायलट का जहाज़ पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन त्यारा फिर भी चलता रहा। पायलट का कहना था कि ऐसा लग रहा था कि त्यारे को कोई कुव्वत आगे की तरफ धकेल रही है और अचानक ही स्याह बादल ख़त्म हो गए। त्यारे के आलात काम करना शुरू कर गए और त्यारा अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गया। इस वाक़े में हैरानकुन बातें ये थी कि ये सफ़र 1.5 घंटे में तय होना था, जबकि त्यारा 45 मिनट में ही अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गया और फ्यूल भी इतना ज़्यादा खर्च नहीं हुआ था जितना उस मुकर्रर रास्ते के लिए खर्च होना चाहिए था। जब इस वाक़ये की रिसर्च की गई तो मालूम हुआ कि यह त्यारा बरमूदा ट्रायंगल से गुजर कर आया है और ये उस पायलट की खुशकिस्मती है कि वो इस खौफनाक जगह से ज़िंदा बच गया है। इस वाक़ये के बाद बरमूदा ट्रायंगल को और भी शोहरत मिलने लगी और इसे और भी खौफनाक जगह के तौर पर जाना जाने लगा। इसी तरह साल 2015 में एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से पोर्टो रिको जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2015 को रडार से गायब हो गई। इसके बाद यूएस नेवी ने ऑपरेशन किया और 1 महीने की रिसर्च के बाद सतह समंदर से 15,000 फुट नीचे इस शिप के कुछ हिस्से मिले। इसी तरह और भी बहुत सारे वाक़यात हुए, जिसकी वजह से इस दुनिया में बरमूदा ट्रायंगल का खौफ बढ़ गया। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की तरफ से एक रिसर्च की गई और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की गई और इस रिसर्च में बरमूदा ट्रायंगल की एक सैटेलाइट के ज़रिए जांच की गई और पता चला कि बरमूदा ट्रायंगल में हेक्सागोन की शेप के ऐसे बादल हैं जिनका साइज़ 88 किलोमीटर है। रिसर्च टीम का मानना है कि ये क्लाउड कोई आम क्लाउड्स नहीं है, बल्कि एयर बम क्लाउड्स हैं। इन क्लाउड्स के नीचे बहुत ही तेज़ बिजली गरजती है और बहुत ही तेज़ हवा के झोंके चलते हैं, जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। यही तेज़ हवाओं के झोंके जब त्यारों से टकराते हैं तो त्यारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और यही झोंके समंदर में तूफान बर्पा कर देते हैं और शिप्स पानी में गर्क हो जाती हैं। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नॉलेजेबल है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।